हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? ओ माय गॉड, मैंने माइक ही नहीं लगाया। अब ठीक है। अब आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग? बताइएगा ज़रूर, ठीक है। आज के फिर से हम लव रीडिंग करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी कि जो जिनका भी रियूनियन नहीं हुआ है, अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है बहुत टाइम से, उनके रिलेशनशिप में बहुत डिस्टेंस आ गया है ना। तो आज हम उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। चेकआउट करेंगे उन्हीं को लेकर। आज हम रीडिंग में हमारी वही होने वाला है। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वॉच पूरी कीजिएगा। कौन सा मैसेज आपके लिए है ये डिवाइन ही जानता है, ये मैं भी नहीं जानती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो और आप लोग कमेंट करते हैं इतने प्यारे प्यारे ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। और सभी लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी मुझे कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स तो ऐसे आते हैं ना, मैं लिटरली सच बता रही हूँ कि मुझे सच में बहुत बहुत बुरा फील होता है उनके लिए, बहुत दुख होता है, अच्छा नहीं लगता मुझे देखकर कमेंट्स। जो भी अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में जितने भी लोग परेशान चल रहे हैं, परेशान हैं, इतना कुछ फेस कर रहे होते हैं वो लोग, मतलब देख के सुनकर ही बहुत दुख होता है। उस वक्त वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ रहे होते हैं मुझसे कि मैम क्या करें, दीदी क्या करें, हमें हमें कुछ हल बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, बात होगी नहीं होगी, ये रियूनियन होगा नहीं होगा, है ना। या मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्या क्या नहीं, मतलब बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन भी करते हैं वहाँ पर मुझसे। मैं सबके मैसेजेस, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनको रिप्लाई भी करती हूँ, और क्यों ना करूँ, आप लोग भी तो मेरे लिए इतना वक्त निकालते हो ना, है ना। ग्रेटिट्यूड करने के लिए वक्त निकालते हो, तो ऑफकोर्स मैं भी आप लोगों को रिप्लाई दूंगी, ज़रूर दूंगी, हमेशा दूंगी, ठीक है। बेशक थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो उसके लिए आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं मुझे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है उसके लिए। मैं कोशिश करूँगी थोड़े टाइम बाद हम लोग लाइव आया करेंगे, वीक में एक बार मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों की सहमति होगी, आप लोग मुझे डे फिक्स करके बताइएगा अपना अपना, आप लोग को किसको कौन से दिन कंफर्टेबल रहता है, टाइमिंग बताइएगा। कौन कहाँ से है कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताया करें कि आप कहाँ से मुझे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका सिटी कौन सा, आप कौन से शहर से हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ना प्रॉब्लम होती हो तो नाम भी ज़रूर बताया करें, जिससे कि क्या होता है ना, और अच्छा बॉन्ड बनता है और अच्छा कनेक्शन बन जाता है। अब देखिए कल परसों की ही रीडिंग में जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी तो मेरे मुंह से सीधा निकला हस्बैंड, है ना, निधि शर्मा जी, है ना, निधि शर्मा जी। ये आपकी रीडिंग थी, आपने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम ये मेरी ही थी रीडिंग। ये जो मैसेज हस्बैंड करके जो आया था वो मेरे लिए ही था, निधि जी। और उस दिन जितने भी लोगों ने उस रीडिंग को सुना है, परसों वाली रीडिंग को, कि ठेंगा दिखा दिया है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, वो वाली रीडिंग जिसने भी सुनी है उन लोगों से लेकर रिलेट, और स्पेसिफिक मैं निधि शर्मा जी से जो लुधियाना से हैं उनके लिए बता रही हूँ कि उनके लिए एंजल्स की एक गाइडेंस आई थी, एक कार्ड आया था उनके लिए, ठीक है। क्योंकि वो बहुत परेशान थी तो एक मैंने गाइडेंस निकाली थी उनकी, भी असर्टिव का कार्ड आया था, देखिए निधि। और जिनकी भी लाइफ में यही सब सिचुएशन चल रही हो तो वो उनके लिए भी यही कार्ड बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें इस कार्ड का मीनिंग ये होता है, ये कार्ड ये बोलता है, एंजल्स आपको ये बोलते हैं कि आपने अपने लिए सोचना है, आपने जो भी करना है वो अपने हित में सबसे पहले सोचकर करना है, ठीक है। लोगों को खुश करने के लिए आपने अपनी सिचुएशन वैसी नहीं बनानी है, खुद को लोगों की खुशी के हिसाब से आपने नहीं ढालना है, ठीक है। आपको जो चाहिए आप वो मांगो, आप वो बताओ, आप वो बोलो सामने, ठीक है। लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ आपने एक ऐसा दायरा मेंटेन करना है कि कोई भी आके आके आपकी लाइफ का फैसला यूं ही ना ले जाए, ठीक है। आपने सारी स्थिति को अपने हाथ में लेना है, अपने हाथ में लेना है, अपने हिसाब से फैसले लेने हैं, ठीक है। निधि शर्मा जी ये आपके लिए भी है मैसेज, और साथ ही साथ उस दिन जिसने भी उस रीडिंग को सुना था, पढ़ा था, उनके लिए भी ये मैसेज गाइडेंस का आता है, ठीक है। एंजल्स का मैसेज आता है। तो आपने ये करना है। और दूसरा, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि मानो होता है ना कि आपके आसपास के लोग आपको ये बोलें कि कोई नहीं, आप सॉरी बोलो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो। नहीं नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिलेशनशिप को एक मौका दो, समझो सामने वाले को, उसको भी टाइम दो कि वो आपको समझे, ठीक है। लेकिन असर्टिव का कार्ड जब आ जाता है ना, एंजल जब ये कार्ड देता है ना, तो आपको सीधा सीधा वो ये बोल रहा है कि आपने बातें, चीज़ें, सिचुएशन ख़त्म करने के लिए ही मात्र आपने सॉरी नहीं बोलनी है, ठीक है।
क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो सिचुएशन आगे चल के आपके ऊपर और भारी होने वाली है। ठीक है, सिचुएशन आपके लिए और ज़्यादा भारी हो जाएगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है जी। तो ये थी एंजल्स की गाइडेंस निधि शर्मा लुधियाना से आपके लिए, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जिनकी भी लाइफ में यही सब चीज़ें चल रही हैं जो मैंने उस दिन रीडिंग में बताई थी। ठीक है, आई होप आपको कुछ गाइडेंस से कुछ ना कुछ ज़रूर उससे आपको आगे स्टेप लेने में इजी होगा। ठीक है जी, चलिए एंजल का ग्रेटिट्यूड ज़रूर कर दीजिएगा एक बार अपने मन में। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे हम लोग। आपने अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से कनेक्ट होना है। ठीक है, मन ही मन उनको याद करना है, उनसे कनेक्ट होना है। रीडिंग के ही समय नहीं, आपने वैसे भी अपने रब, अपने ईश्वर से हमेशा कनेक्ट होकर रहना है। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उसको एक बार मन में ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब मैं कार्ड शफलिंग करूंगी तो कार्ड शफलिंग का पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, कार्ड शफलिंग का आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है पार्ट। और मन ही मन अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का जो है नाम मन में 3 बार तो कम से कम दोहराना ही है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। 1 मिनट, कुछ रह तो नहीं गया? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 सेकंड के लिए होल्ड करो। चलो ठीक है, आज हम न्यू डेक से, दूसरे वाली डेक से करते हैं रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, मुझे ये बताइए कि मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी वो सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सिचुएशन क्या है। एक सेकेंड, सब कार्ड उल्टे होके क्यों आ गया? 2 कार्ड आए हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, अभी और निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों आ गई है यहाँ, जहाँ क्यों आ जाती हैं वहाँ पर तो भाई। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बस अपनी फ्रीडम पर ही ध्यान है उनका, कुल मिला के सबसे ज़्यादा फ्रीडम पर ध्यान है। उन्हें आज़ादी चाहिए अपनी, उनका ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ उन चीज़ों पे है ही नहीं। अभी बताऊंगी मैं और। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड और आए हैं एक साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के इतने कार्ड आए हैं ना आज सॉर्ड्स के बहुत सारे कार्ड आए हैं। कप्स का सीधा 9 ऑफ कप्स का ही आया है। ठीक है, पेंटिकल्स आ गया। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वैंड्स। आपको पता मैं ऐसे ये वाला वर्ड में थोड़ा सा ऐसे ही बोलती हूँ, मेरे साथ ही प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है जी, दिल को करा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हम तुम्हें इतना प्यार, डेक में रख लेते हैं लोग हमें। 4 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स। परसों वाली रीडिंग में भी आया था ना, आज फिर आ गया। चलिए स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। मैं सोच रही हूँ आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताऊं कि भैया अगर आप लोग बोले तो चलिए रहने दीजिए। ठीक है, छोड़ो रहने दो। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए सबसे पहले तो ना मैं बताऊं कि उनके अंदर ना इतना ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है ना, वो अपनी ही भावनाओं में इतने ज़्यादा उलझे पड़े हैं, अपने ही करे हुए पे इतना ज़्यादा फंस चुके हैं इस टाइम वो, कि बेसिकली वो फैमिली के साथ तो
हैप्पी फील तो करते हैं, खुश फील तो करते हैं, अच्छा उन्हें लगता है। उनको अपनी फैमिली, आप लोग जो भी एक फैमिली में हैं, जो रिलेशनशिप में, उनके लिए नहीं बोल रही हूँ ये, जो फैमिली में ऑफकोर्स वो, हाँ, जो रिलेशनशिप में भी हैं उनके लिए बोलूँगी कि वो अपनी फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा ही अलग लेवल पर सोचते हैं, अलग लेवल पर लेकर लेकर रखते हैं, हमेशा फर्स्ट रखते हैं हमेशा। यहाँ पर मैं ये भी देख लूँ कि यहाँ पर ना मैं बताऊँ, उनके माइंड में इतने ज़्यादा थॉट खराब आए हुए हैं ना, इतने ज़्यादा गंदे थॉट हो रहे हैं। वो एनवायरनमेंट आसपास का ठीक भी है ना, फिर भी वो बहुत ही बहुत ही गंदी स्थिति में फिलहाल उनकी अंदर जो उनकी मनोस्थिति है ना, मनोस्थिति वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है इस टाइम। सॉर्ट्स के कार्ड इतने ज़्यादा आए हुए हैं, है ना, उनका ध्यान पूरा पूरा अपनी फ्रीडम के ऊपर है। सबसे ज़्यादा अगर वो प्यार करते हैं ना इस दुनिया में, तो वो अपनी आज़ादी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमेशा वो ये चीज़ सोचते हैं कि कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्यून, दो क्यून आई हैं, ठीक है, दो क्यून आई है। एक क्यून तो वो है जो जो अच्छी खासी अपनी इमेज जिसने बना रखी है अपनी फैमिली में, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए सोचती है, अपनी फैमिली के बारे में सबसे ज़्यादा सोचती है, ठीक है। वो क्यून ले लो आप, या फिर किंग भी ले सकते हो, है ना, मेल फीमेल में कोई जेंडर नहीं जोड़ रही यहाँ पर। तो क्यून आई है तो यहीं पे आप अपोजिट ले सकते हो। अगर आप कोई क्यून सुन रही हैं तो वो हो सकता है मेल हो कोई और, या फिर क्यून ही हो। तो क्यून आई है तो मतलब क्यून की एनर्जी, एक तरफ तो जो है ना आपके पार्टनर अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से प्यार करना, उनको समझना, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कैसे मुझे करनी है, उन सारी चीज़ों पर उनका फोकस ज़्यादा रहता है। थोड़ा बहुत फोकस उनका, वो हर किसी का ही रहता है, देखो अपनी फ्रीडम के लिए, अपने लिए हर इंसान सोचता है, और ये वही क्यून है जो अपने लिए भी सोचती है, ठीक है। लेकिन लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसी क्यून भी है, उनकी लाइफ में एक ऐसी क्यून भी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक मैजिक का भी प्रभाव दिख रहा है आपके पर्सन के ऊपर। कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें की गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ी गई हैं, करवाई गई हैं उनके लिए, कि जिससे कि वो इस वक्त इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट में है ना, वो सो नहीं पा रहे हैं रात को, इतने ज़्यादा कश्मकश में रहते हैं, क्या करूं और क्या ना करूं। और वो जो क्यून है ना, वो सीधा सीधा उसको पैसा चाहिए और आज़ादी चाहिए, उसको पैसा और आज़ादी से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, रियलाइज हो रही है उनको वो चीज़ें। देखिए, थर्ड पार्टी से सिर्फ रोमांटिक पार्टी नहीं होती है, थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि कोई तीसरा इंसान, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है जिसने भी आपके रिश्ते में आग लगाई है, आपका रिश्ता खराब करा है ना। आपके पर्सन एक अच्छे इंसान है, ये सच है, वो एक अच्छे इंसान है, वो अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, वो सबके लिए सोचते हैं, मैं ये बोलूँगी वो सबके लिए सोचते हैं, बहुत अच्छे से सोचते हैं। इसी वजह से वो, उनका ना माइंड, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो भी देखनी है, ठीक है। उनका ध्यान अपनी फ्रीडम पर भी रहता है, उनका माइंड 10 जगह पर घूमता है, उनका दिमाग इतना ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ों में फंसा रहता है ना 24 घंटे, कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर हमेशा एक जंग चलती रहती है। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे अंदर हमेशा, उनके अंदर एक लड़ाई सी चलती रहती है, वो अपने आप से लड़ते रहते हैं हमेशा। एक तरफ वो चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाएं वापस, एक तरफ वहीं कोई ना कोई उनको रोक लेता है। जैसे कौन रोकता है, पता है आपको कौन रोकता है? ये क्यों रोकती है उनको आपके पास आने से पहले, वो ये रोक देती है। कोई है तीसरा इंसान, ठीक है, जिसने आपके बीच में ऐसी बाउंड्री बना दी है दोनों के बीच में, कि वो चाहकर भी उसे लांघ कर आपके पास तक पहुंचने में उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये करना पड़ेगा आने वाले टाइम में भी। अगर वो आना भी चाहेंगे ना आपकी लाइफ में वापस, तो ये क्यों उनको आने नहीं देगी, ये आने देना ही नहीं चाहती है आपके पर्सन को वापस आपके पास। इसने ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रही है, ये ऐसे ऐसे काम कर रही है ना, पता है क्या कर रही है ये? एक तरफ तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बोल बोल के, बता बता के, चीज़ें, कमियां गिनवा के, है ना, और उनको इस कदर से परेशान कर देती है ना कि वो रात भर भी ना चैन से सो नहीं पाते हैं, रात भर भी वो चैन से सो नहीं पाते हैं। उनके अंदर अंदर आग लगी रहती है, लड़ते रहते हैं हर वक्त कि मैं क्या करूं। जैसे उनको किसी ने बांध दिया है, एक ऐसी, 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 एक ऐसी,
ना दिखने वाली डोरी में, एक ऐसी ना दिखने वाले जाल में उनको बांध दिया है किसी ने, ठीक है, कि वो चाह कर भी उसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी बुरी तरह से बांधा गया उनको चीज़ों के साथ। उनका दिमाग इतना बुरा खराब कर रखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना बुरा खराब कर रखा है ना कि उनके सर पे 24 घंटे कुछ ना कुछ उनके कान में, यहाँ से आ, यहाँ से बोल, यहाँ से आ, फिर यहाँ से बोल, ये चीज़ दिखा, वो चीज़ दिखा। भाई मैं बता नहीं सकती उनको। इस तरह से बहुत स्मार्ट है वो, जो भी है वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है ना वो बहुत स्मार्ट है। वो साम दाम दंड भेद वो सब कुछ कर रही है। मैं फिर बोलूँगी वो सिर्फ कोई रोमांटिक पार्टी ही नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी लव लाइफ चल रही है, ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ में ऐसा सीन नहीं है, उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है, ठीक है। रोमांटिक नहीं होगी पर कुछ और होगा। कोई भी किसी भी रूप में हो सकती है वो थर्ड पार्टी। कहने का मतलब मेरा ये है कि वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो उसने उनको ये दिखाया हुआ है, उनको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि तू उसे छोड़, ठीक है। माइंड में उनको सपने दिखा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं उनको कि देख तू आज़ाद रहेगी या रहेगा, ठीक है। तेरे पास पैसा बहुत रहेगा, ठीक है, तो तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली। फ्रीडम दिखाई जा रही है उनको, पैसा दिखाया जा रहा है उनको, इस चीज़ का लालच दिया जा रहा है उनको, आपके पर्सन को फ्रीडम और पैसे का लालच दिया जा रहा है। और फ्रीडम और पैसा किसको पसंद नहीं होता। थोड़ी बहुत ही लड़ाई झगड़े 19-20 ऊपर नीचे हर रिलेशनशिप में चलता है भाई। मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत चलता है। और जिन्होंने छोड़ना होता है ना, वो छोटी सी कमी पर ही छोड़ के चले जाते हैं। जिन्होंने छोड़ना होता है ना, वो छोटी सी कमी पर आपको छोड़ के चले जाएंगे। और जिसने नहीं छोड़ना ना, आप में 1000 कमियाँ हों, लाख बुराइयाँ हों, वो नहीं छोड़ के जाएगा आपको। अगर आप में भी कुछ बात होगी वैसी प्यार वाली, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये नहीं है कि सारी अच्छाइयाँ एक ही इंसान सब कुछ लेके बैठा रहेगा और अपनी अच्छाई का सबूत हमेशा देता रहेगा कि नहीं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ तुमसे, इसलिए मैं नहीं छोड़ के जा सकती तुमसे, क्योंकि मैंने सच्चा प्यार किया है, मैं कैसे छोड़ दूँ तुमको। नहीं, उस इंसान में भी तो उतनी वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सच्चा प्यार हासिल करने की, पाने की उसको। अगर उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, उसके अंदर, मैं कह रही हूँ उसकी किस्मत ही नहीं है ऐसी कि वो एक सच्चा प्यार उसको मिल सके। जब उसकी किस्मत ही नहीं है, तो वो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको ना कुछ ऐसे इंसान मिल जाते हैं उनकी लाइफ में कि वो उनको बर्बाद कर देते हैं। उनका अच्छा खासा हंसता खेलता है ना परिवार दाव पे लग जाता है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों की रीडिंग करने में कि जो अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, है ना, या फिर अपनी लव लाइफ में और अपनी फैमिली में बहुत खुश होते हैं, है ना, और कोई तीसरा इंसान, बेहुदा इंसान वो आकर उनकी लाइफ को ना तबाह करने में पीछे कमी नहीं छोड़ता। कोई ऐसे ऐसे सपने दिखाता है वो इंसान उसको, आज़ादी के, पैसे के, कि तेरे पास कोई कमी नहीं होगी, इतना पैसा होगा, इतनी आज़ादी होगी, सब कुछ होगा, है ना। एक तरफ उसको परिवार दिखता है, एक तरफ उसको अपनी आज़ादी और पैसा दिखता है। तो जिस इंसान की लाइफ में इतना सब पछड़ा चल रहा हो, वो कैसे उसके अंदर एक लड़ाई नहीं चल रही होगी, कैसे वो अंदर उसके, है ना। वरना वो इंसान ऐसा है, मैं सच बता रही हूँ, वो इंसान ऐसा है कि उसकी अभी तक की जितनी उसने मुरादें मांगी, जितनी उसने भगवान से मिन्नतें करी, दुआएं मांगी, उसकी वो कबूल हुई हैं हमेशा। वो एक ऐसा इंसान है, ठीक है। वो अपने रिश्तों को बहुत मायने देता है, बहुत बहुत ऊपर रख के चलता है, सबसे ऊपर अपने रिश्तों के साथ बहुत खुश है वो, है ना। लेकिन कोई है तीसरा इंसान, देखिए अगेन आया था ना बॉटम ऑफ डेक में, बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है, कर्राते हैं, रात भर कर्राते हैं, रात भर जागते हैं, रात भर रोते हैं। आपके पर्सन सो नहीं पाते हैं, इतना पेन में है ना वो, इतना दर्द में है ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा पेन में है वो, बहुत ज़्यादा पेन में है वो। नींद नहीं आती है, विचारों जैसी स्थिति हो रही है उनकी इस टाइम। उनको ऐसे लग रहा है कि कोई आए और मुझे आकर इस स्थिति से बाहर निकाले, है ना। एक सेकंड, कहाँ गया कार्ड, है ना। इस टाइम ना वो इतने ज़्यादा इन चीज़ों में फंस चुके हैं ना, इन चीज़ों में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं ना कि वो निकल सकते हैं इस स्थिति से बाहर। वो अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी हिम्मत से, अपनी कोशिश से इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब उनके अंदर उतनी ताकत नहीं बची, जैसे उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं बची जैसे, है ना। वो खुद निकल भी नहीं पा रहे हैं इन सब से बाहर, नहीं निकल पा रहे हैं वो,
खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं वो। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई भगवान खुदा का बंदा ही ऐसा आ सकता है जो मुझे इस सिचुएशन से निकाल सके, मुझे बताए कि मैं क्या करूं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अलग किस्म की एनर्जी आई है आज। पता चला है और खुलासा हुआ है एक और चीज़ का आज, कि कोई तो है ऐसा इंसान आपके पर्सन की लाइफ में जो उसको आपके अलावा, आपसे ऊपर, वो आपके पर्सन को आपसे ऊपर, आपसे ज़्यादा वो उसे और सपने दिखा रहा है, पैसे के, आज़ादी के, फ्रीडम के। ओफो, मैं सैटरडे और फ्राइडे में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कोई ना कोई रेमेडी आप लोगों को ज़रूर बताया करूँगी। ठीक है, आने वाले सैटरडे या फ्राइडे में देखिए माता रानी की जो इच्छा होगी। ठीक है, सैटरडे मेरा फास्ट हुआ करेगा तो थोड़ा सा हो सकता है मैं सैटरडे रीडिंग ना करूं, और माँ की इच्छा हुई तो हो सकता है मैं करूं भी। ठीक है, उसके ऊपर है जो उसने कराना होगा। ठीक है, तो मैं रेमेडी जो भी माँ मुझे सजेस्ट करेंगी मैं आप लोगों को आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए वो रेमेडी आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बताऊँगी। ठीक है जी, ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड फीलिंग एनर्जी, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने एक रेमेडी और एक वीडियो में बताई थी पिछली बार, सैटरडे वाली वीडियो में, फ्राइडे वाली में, कि वो अनार वाली बताई थी। दुर्गा माँ को आपने एक अनार, एक गुड़हल का फूल, एक कोई मीठी मिठाई सफ़ेद या तो बर्फ़ी या पेड़ा, शुक्रवार को 11 शुक्रवार तक लगातार आपने अपने मन की जो भी आपकी कोई इच्छा है। देखिए ये इस रेमेडी में इतनी ताकत है ना, इसमें इतनी पावर है इस रेमेडी में। ये रेमेडी नहीं बोलूँगी, माँ का आशीर्वाद बोलूँगी इसे मैं। ठीक है, तो आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब किसी का उसमें अहित नहीं होना चाहिए, उसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, वो ऐसी चीज़ें करते हैं, मन्नतें दुआएं भी मांगते हैं ना वो रब से, तो वो किसी के नुकसान होने की, बुरे के लिए मानते हैं। तो वो आपने नहीं करना है, आपने अपने लिए अपनी लड़ाई लड़नी है, तो वो अपने लिए मांगना है। दूसरे का बुरा करना है, अच्छा करना है, वो ऊपर वाला करेगा और आपसे ज़्यादा अच्छा करेगा वो इंसाफ। ठीक है, इंतज़ार करो, इंसाफ होगा आपके साथ, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो रातों को आप सो नहीं पाते हो, आपके पर्सन परेशान है, आपके पास वापस आने के लिए, वापस लौटने के लिए वो परेशान है, तिल मिला रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो वो आप दोनों को मिलने दे ही नहीं रहा है, उसका क्या हशर होगा ना, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहीं हैं, आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बोलोगे कि दीदी हाँ आपने जो बोला वो सच था। ठीक है, पहली बात तो जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो जो मुँह से निकल रहा होता है ना वो उसकी स्वेच्छा से निकल रहा होता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बकती हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग आपके पर्सन की। ठीक है जी, और वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई। मैसेज देखें आपके पर्सन के क्या मैसेज है, बहुत परेशान है ना वो, है ना, निकालते हैं कुछ मैसेज। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपकी एनर्जी चेक करूं, लेकिन आपकी एनर्जी चेक करने का फिर मुझे लगा क्या ही करूं आपकी एनर्जी चेक, है ना। आपको तो अपनी स्थिति पता ही है क्या है क्या नहीं, आपको जानना है उस इंसान के बारे में जिससे आप दूर हो, बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में इतनी सब चीज़ें चल रही हैं, आपको उसकी एनर्जी जानना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा होगा। तो मैंने सोचा ये जो भी टाइम है मैं उसमें उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा ना वो अपने आप से इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई आए ऐसा इंसान जो मेरी हेल्प करे इस सिचुएशन से निकालने के लिए। सपोर्ट का कार्ड आया, आप देख लो खुद। मैंने कहा ना मैं यहाँ बैठ के एंग्री, देखो एंग्री, गुस्से में भी हैं। मैंने कहा ना तिल मिला रहे हैं, वो रात रात भर परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं बहुत ज़्यादा, एंग्री। इन मैसेज कार्ड से मैं बता पा रही हूँ आपको कि उनकी मनोस्थिति क्या है। हालांकि मैंने जो भी रीडिंग में बोला उनसे ही रिलेट होकर कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, हार्मफुल, उन्हें भी महसूस हो रहा है कि हाँ जो भी हो रहा है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं, वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं कि जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, नोटिस कर रहे हैं वो नोटिस सब कुछ, बट उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है किसी का, ऐसा बिना सपोर्ट के वो नहीं उठा पा रहे कोई स्टेप। हो जाता है कई बार इंसान लाइफ में इतना ज़्यादा असहाय हो जाता है, इतना ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है ना अपने आप में कई बार इंसान की, उसको ये लगता है कि काश कोई आए ऐसा जो मेरे को इस सिचुएशन से निकालने के लिए मेरी हेल्प कर दे, एक बार मेरी मदद कर दे एक बार। मैं खुद से भी निकलना चाहता हूँ इन सब चीज़ों से, इस स्थिति से मैं जाना चाहता हूँ अपने पर्सन, अपने प्यार के पास, है ना, अपनी फैमिली के पास, लेकिन
मैं तो कहती हूँ जो ऐसा करते हैं ना वो उनका बहुत बुरा हशर होता है, जो किसी को ऐसे अलग करते हैं ना, निर्दोष जो होते हैं और फिर भी उनको कोई सताता है ना, तो उसका तो रब ही मालिक है भैया, वो करता है इंसाफ। मुझे तो पता है, मैं मेरे साथ तो मुझे तो सब पता है भैया, वो करता है इंसाफ, बहुत अच्छा इंसाफ करता है वो। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं क्या आपके लिए। मैं ना आपको कार्ड्स के साथ ना अल्फ़ाबेट मतलब लेटर नेम का लेटर मैं बताने वाली थी पहले, आज न्यूमरोलॉजी से, मैंने न्यूमरोलॉजी भी की हुई है एडवांस कोर्स, ठीक है न्यूमरोलॉजी का, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो भी बताऊं। फिर सोचा कि मेरी रीडिंग ही इतनी लंबी हो जाती है, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन डीपली कर देती हूँ कि मेरी रीडिंग आधे घंटे से कम मेरे से हो ही नहीं पाती है, क्या करूँ, नहीं हो पाती। इसको भी मैं अभी फास्ट करूँगी तब भी थोड़ी सी कम होएगी, नहीं होती मेरे से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, पहले से अच्छी होगी, बेटर होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। एंजल्स की गाइडेंस पर, उनके मैसेजेस पर भरोसा करो। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में, है ना, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी ये सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे, जो भी आपके साथ चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। लिस्टन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने, आपका दिल क्या कहता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है आपसे, आपके लिए, ठीक है। आप मतलब क्या मैसेज देता है हमारे सबके मन में, कहते हैं ना भगवान ईश्वर हमारे यहाँ होता है, हमारे मन में होता है, सबके अंदर होता है ना, तो वहाँ से हमें आवाज़ जरूर आती है, तो उसकी हमें सुननी चाहिए, ठीक है जी। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप सो आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। इसी तरह से मुझे इतना सारा ढेर सारा, जैसे आप प्यार देते आए हैं ऐसे ही प्यार देते आइए, हमेशा देते रहना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी फिर से कुछ नए खुलासे करने के लिए, आऊँगी आपके पास वापस जल्दी, ठीक है। कीप शाइनिंग, बाय बाय।